नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। चंदौली से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि चंदौली पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने कंटेनर से ले जाई जा रही अवैध विदेशी शराब का जखीरा अपने कब्जे में ले लिया। बता दें, पुलिस ने कंटेनर से 365 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद की है। तो वहीं बरामद विदेशी शराब की अनुमानित कीमत 65 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने मौके से एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश में अवैध शराब के ऊपर जो अभियान चल रहा है, उसके क्रम में जनपद चंदौली में स्वाट टीम द्वारा और थाना चंदौली द्वारा एक शराब की जो अवैध शराब की गाड़ी है उसको पकड़ा गया है। इसमें एक अभियुक्त को अरेस्ट किया गया है। ये शराब हरियाणा से स्मगल होकर बिहार की तरफ जा रही थी। इसमें लगभग 365 पेटियां शराब की पकड़ी गई हैं। इसमें कुल लगभग 3229 लीटर अंग्रेजी हरियाणा मेड लिकर है और इसकी जो मार्केट वैल्यू बिहार में है वो लगभग इसको 65 लाख के आसपास ये लोग स्मगल करके जो स्मगलिंग का माल है इसको बेचा जाता है। इसमें सभी फॉरवर्डर्स और बैकवर्ड लिंकेजेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि कैसे ये शराब इतनी दूर से हरियाणा से बिहार की तरफ लाई जा रही है और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि थाना कैंट अंतर्गत सदर बाजार में बनी पान की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग से दुकान में रखा सामान खाक हो गया है। तो वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कैंट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण तो कोई स्पष्ट नहीं है किस तरह लगी। 8 बजे तक सवेरे तक यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया ऐसा जिससे पता लग सके कि यहाँ पे किसी तरीके की कोई घटना हो रही है। करीब 8:30 बजे हम लोगों को यहाँ कुछ धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया शटर के पास से। जैसे ही जब धुआं निकलता दिखाई दिया तो तुरंत इनको सूचित कराने के लिए भेजा गया। दुकान के मालिक उनको बुलवाया गया। उसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड करीब फोन करने से 15 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच गई थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की व्यवस्था पूरी यहाँ पे करके इनकी आग बुझाई गई। जो अंदर जब शटर उठाया गया इनका तो आग काफ़ी विकराल रूप ले चुकी थी अंदर। उसके बाद प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी मदद आई है। मतलब मदद के तौर पर जैसे एडीएम प्रशासन यहाँ पे आए, हमारी सीडीओ मैडम आई, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ पे आई है। तो उसके बाद जब बुझाया गया तो लगभग सब पूरी तरीके से दुकान पर कुछ बचा नहीं है। तो मैं यहाँ का व्यापार मंडल का एज ए मंत्री, उत्तर प्रदेश आधार व्यापार मंडल का मंत्री हूँ। मैं प्रशासन से भी अपील करूँगा कि भाई बहुत ही गरीब स्थिति की है कि एक पान की दुकान है, काफ़ी हद तक लगभग आज ऐसा देख रहे हैं कि पूरी तरीके से दुकान जल गई। तो मैं प्रशासन से पूरी उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन पूरी तरीके से एक व्यापारी की, सरकार होने के नाते एक व्यापारी की मदद करेगी। तो वहीं राजधानी लखनऊ के चौक में स्थित प्राचीन मंदिर में लेटे हुए हनुमान जी लगभग 7:30 बजे उस समय हड़कंप मच गया। जिस समय मंदिर में आरती की जाएगी उसके बाद मंदिर के प्रांगण के पंडित पहुंचते हैं कि तभी शनिदेव और हनुमान जी की मूर्ति खंडित पाते हैं। उसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है। पंडित के प्रांगण के लोग मामला सामने जब निकलकर उनके सामने आता है कि एक युवक जो कि तौफीक नाम का है, उसने नशे की हालत में मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी। पहले उस युवक ने अपना नाम शिवम बताया, फिर शिवा बताया, जिसके बाद आधार कार्ड देखने के बाद उसका नाम तौफीक निकलकर सामने आया। हालांकि पुलिस ने उसको अपने हिरासत में ले लिया है, जांच में जुट गई है। देखने वाली बात यह होगी कि इस घटना के पीछे किन लोगों के हाथ बताए जाते हैं और साथ ही किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, वो कौन कौन से लोग हैं जो इसमें साथ थे। और इस बीच उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उन्नाव से इस बीच बड़ी खबर, महिला बैंक अधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर ली गई है। एक किसान से केसीसी बनाने की रिश्वत ले रही थी ये महिला कर्मचारी। एंटी करप्शन टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए महिला को पकड़ लिया है।
सोहरामऊ थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां एक किसान से केसीसी बनाने की रिश्वत एक महिला पुलिसकर्मी ले रही थी, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है। गोरखपुर से खबर है, जहां आपको बता दें कि युवती के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई, जिसके बाद सनसनी मच गई। जानकारी मिलते ही पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें आपको कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर सो रही युवती को अगवा कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती को 3 लड़कों ने पहले अगवा किया, फिर झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर युवती को पीटकर घायल कर दिया गया। लड़कों की चंगुल से छूटने के बाद लहूलुहान स्थिति में युवती जीआरपी थाने पहुंची, जहां पीड़िता ने घटना की जानकारी पुलिस को। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं इलाज के लिए युवती को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। कानपुर देहात से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि कानपुर देहात की कोतवाली पुलिस को आज बड़ी सफलता हासिल हुई है। कई महीनों से जिले में एक गैंग एटीएम बदलकर एटीएम से रुपए चोरी कर घटना को अंजाम दे रहा था, जिसके चलते क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल बढ़ रहा था। वहीं एक युवती सोनम ने पुलिस को सूचना दी, उसके बाद कुछ लोगों ने उसका एटीएम बदल लिया और रूरा की ओर भाग निकले। वहीं पुलिस ने आनन फानन में रूरा रोड पर घेराबंदी कर एटीएम फ्रॉड करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के पास से 66 अलग अलग बैंकों के एटीएम जो चोरी किए गए थे वो बरामद हुए हैं। साथ ही 66,200 रुपए भी बरामद हुए हैं। आरोपियों के पास से पैन कार्ड, 2 तमंचे और कारतूस समेत एक लग्जरी कार भी बरामद हुई है। अपराधों पर अंकुश लगाए जाने और अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो एटीएम कार्ड बदल के अपराध करते थे, क्राइम करते थे। ये किसी एटीएम में जाते थे और वहाँ ऐसे किसी व्यक्ति को टारगेट बना लेते थे जो अपना एटीएम नहीं चला पा रहा है या किसी टेक्निकल फॉल्टी वजह से उसका एटीएम नहीं काम कर रहा है। ये उसका कोड प्राप्त कर लेते थे और उसके बाद फिर अपने एटीएम उसके एटीएम से बदल देते थे और उसको एटीएम को ले जाके और किसी और एटीएम से ये पैसा निकाल लेते थे। कितने समय से काम कर रहे थे? ये हो गए इनके जो है वो 6-7 साल हो गए हैं। इसमें जो मेन अभियुक्त है, 2 मेन अभियुक्त हैं, इनके अभियुक्त जो है वो 2015 से मुकदमे दर्ज है गाजियाबाद से। ये एक रियल नंबर की गाड़ी लेके यहाँ कानपुर देहात आए थे। कैसे एटीएम चोरी करते थे? जैसे किसी को चलाना नहीं आता है, अनपढ़ होता है कोई, तो उसको बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उसको उसका कार्ड ले लेते हैं और अपना कार्ड दे देते हैं और पासवर्ड उसका देख लेते हैं, किसी और एटीएम से जाके पैसा निकाल लेते हैं। कितनी बार चोरी की होगी आपने? 6-7 महीने से ज़्यादा से ही कर रहे हैं बस। क्या ज़रूरतें थी जिसके चलते ये करते रहे? सर बस ऐसे ही। क्या वह नहीं आता किसी के पैसे निकालने का? क्या लगता है? उन्नाव से इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि महिला सिपाही की हालत बिगड़ गई है। सूत्रों की माने तो महिला सिपाही ने सुसाइड का प्रयास किया था, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। जिला अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। बड़ी खबर, जहां पर महिला सिपाही ने सुसाइड करने का प्रयास किया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी है। महिला सिपाही ने सुसाइड करने का प्रयास किया था, हालांकि इस दौरान उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, जहां पर उसकी हालत अभी बिगड़ने लगी है। तो वहीं अगली खबर आगरा से है, जहां आपको बता दें कि जल विहार मेला कवि सम्मेलन में चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया जाता है कि कुर्सी को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात मारपीट तक आ गई।
तो वहीं इस मारपीट में चौकी इंचार्ज के चोटिल होने की सूचना बताई जा रही है। चंदौली से खबर है, जहां आपको बता दें कि 16 साल के बाद जब एक शख्स घर लौटा तो उसके परिजनों में खुशी का माहौल देखा गया। दरअसल लडुआपुर गांव निवासी राम किशुन अचानक घर लौट आए, जिसके बाद से उनके घर में खुशी का माहौल देखा गया। बता दें, परिजनों ने राम किशुन को मृत मानकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन अब जब वो वापस आ गए हैं तो घर में अलग ही चहल पहल देखी गई। राम किशन यादव जी मेरे चाचा लगते हैं या भाई लगते हैं। हम लोग छोटे छोटे थे तो इनकी कहानी सुने थे। लगभग हम लोगों के साथ ये जो है खेलते कूदते भी थे। तो ये जो है ओबरा में पहले काम करते थे कैंटीन में, और बहुत दिनों तक काम किया। फिर उसके बाद इन्होंने जब इनका अपना कुछ जो है कमाई सामर्थ्य हुआ तो सोचे मैं अपना खुद का कैंटीन खोलूं, जिसके लिए वो जीवदानी देवी दर्शन करने के लिए गए थे। और घर वालों को भी बोल कर गए थे तो मैं आऊँगा तो अपना निजी का कैंटीन खोलूँगा। तो वहाँ गए दर्शन करने, तो उसके बाद ये लापता हो गए। फिर उसके बाद जो लोग वहाँ स्टाफ वगैरह थे, लोगों ने जाकर पूछा तो सभी ने ये कहा कि वो गए हैं दर्शन करने, दर्शन करके आएंगे। घर से बम ओबरा गए, ओबरा से गायब कर दिए सब 3 आदमी। फिर अब वो कहाँ लेके गए ये अपने के नहीं मालूम, दवा किया कि फिर उसके बाद बहुत दिन के बाद आए कैंट। अच्छा, कैंटी से चंदू उठाए बाबरपुर। आप घर कैसे पहुंचे? घर पहुँचे कि काम करने लायक नहीं रह गए ना। आपको याद था अपना घर? अरे सब घर की सोने याद रहेगा। तो अपने से क्यों नहीं आ पाए आप? हाँ, अपने से क्यों नहीं आ पाए घर? पैसा नहीं रहा साहब जेब में ना। जो काम कराते थे तो पैसा नहीं देते थे? बलरामपुर जिले के विकासखंड हरया सतघरवा के ग्राम पंचायत सुगानगर लहेरी में कोटेदार द्वारा राशन वितरण में मनमानी की जा रही थी। हमारे संवाददाता पंकज कुमार वर्मा ने लाभार्थियों से बात की तो लाभार्थियों ने बताया कि कोटेदार 3 माह से अंगूठा लगवा लेता है और राशन वितरण नहीं करता है। आज लाभार्थियों के द्वारा गांव के पास इकट्ठा होकर कोटेदार के खिलाफ नारेबाजी की गई और कोटेदार 3 महीने से अंगूठा लगवाकर राशन खारिज कर लेता है। उन्होंने बताया कि राशन वितरण नहीं किया जाता है, जबकि सरकार का कहना है कि अंतिम छोर पर बैठे लोगों को राशन मिलना चाहिए, लेकिन कोटेदार द्वारा राशन का बंदर बांट किया जा रहा। अब देखना यह है कि कोटेदार पर कोई कार्रवाई होती है कि इस तरह से गरीब लोगों के साथ अन्याय होता रहेगा। गल्ला नहीं मिलता 3 महीना होएगा। पहले वही चलावत रहे कोटा कुर्मी एक जने, तो उनके ठीक 2 महीना होगा मैं नहीं गल्ला दीनी। उसके बाद अब की धोबी फिर जिक्र नाव से ते मने, तो अब कल ही से परेशान हम सब, फिर कल ही से नहीं दौड़ आवे थे नहीं दिया। अच्छा, अंगूठा लगवा ले। अंगूठा लाग गा 2 महीना अंगूठा लाग गा नहीं, और फिर कल आवेगा तब वो नहीं दी। अच्छा, क्या क्या जब देते हैं तो क्या क्या मिलता है? पहले चना ऊपर मिला रहा, उसके बाद अब की कहा था खाली तेल और तो कितने महीने से नहीं मिल रहा? 3 महीना कहे तो साहब नहीं मिला। सवेरा खोले में का और गवा तनी एक बात करंट लाग गा। अच्छा, क्या नाम है? 50,000 रुपये से हम नीचे नहीं रहा। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण यादव है और 3 महीना होगा गल्ला साहब नहीं मिला है। अच्छा, हाँ। कौन नहीं दे रहा? कोटेदार बिजरानी नहीं दे रही हैं, और कौन देगा? अच्छा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सबको गल्ला मिलना चाहिए और सब अपने अपने घरे संतुष्ट रहें, बस और क्या चाहिए। अच्छा, हाँ। 3 महीने से अंगूठा लगवा ले। हाँ, अंगूठा लगवा लेते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ जाओ गल्ला।
एप्पल फॉर आउट इवेंट में कंपनी ने अपनी नई आईफोन 14 सीरीज को लॉन्च कर दिया। इस सीरीज के अंतर्गत आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो के अलावा आईफोन 14 प्लस के साथ साथ कंपनी की नई एप्पल वॉच और नए बड्स को उतारा गया है। एप्पल आईफोन 14 प्लस की भारत में कीमत 89,900 रुपए तय की गई है। आप भी अगर आईफोन 14 सीरीज के अंतर्गत उतारे गए इस मॉडल को खरीदना चाहते हैं तो अभी ही खरीद लें। बता दें कि इस डिवाइस की बिक्री 7 अक्टूबर से शुरू हो गई है। और इस बीच बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बिहार से बड़ी खबर, बीजेपी का मिशन बिहार शुरू होने जा रहा है। इस महीने के अंत में अमित शाह और स्मृति ईरानी का दौरा लगातार जारी रहेगा। वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश जारी रहेगी बीजेपी की तरफ से। बता दें आपको कि जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार सीएम नीतीश कुमार के बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद इस महीने बीजेपी के शीर्ष नेता बिहार दौरे पर जाएंगे, जिसमें अमित शाह, स्मृति ईरानी मुख्य हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े नेताओं के दौरे पर शेड्यूल बन चुका है। बता दें कि नीतीश कुमार ने आरजेडी, कांग्रेस और अन्य लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। इसके बाद से बीजेपी में और प्रदेश की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिल रही है। बड़ी खबर, जहां पर आगरा में वोट बैंक साधने के लिए बीजेपी लगातार प्रयासरत है और इसको लेकर अमित शाह और स्मृति ईरानी बीजेपी के मिशन बिहार में जाएंगे। यूं तो डॉक्टर को धरती का भगवान कहा ही जाता है, लेकिन आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस डॉक्टर ने यह साबित भी कर दिया कि सच में डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं है। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स को अचानक दिल का दौरा आने लगता है कि तभी सामने बैठा डॉक्टर बड़ी फुर्ती दिखाते हुए उसके पास जाता है और बड़ी ही सूझबूझ के साथ उसकी जान बचा लेता है। इसे देखकर हर कोई कह रहा है कि सच में धरती पर भगवान है। फिलहाल वीडियो शेयर करने के साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिखाई दे रहे डॉक्टर महाराष्ट्र के कोल्हापुर के डॉक्टर अर्जुन अदनायक हैं। बता दें कि वायरल हो रही क्लिप डॉक्टर के क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इसमें देखा जा सकता है कि डॉक्टर के सामने एक शख्स बैठा हुआ है जो अचानक ही अपने होश खोने लगता है। इसी दौरान डॉक्टर थोड़ी सी भी देरी नहीं करते हुए तेजी के साथ अपनी कुर्सी से उठकर आता है और उस शख्स के सीने पर हाथ से मारने लगता है। ऐसा करने से मरीज को थोड़ा आराम मिलता है और कुछ ही देर में वो नॉर्मल हो जाता है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अर्जुन अदनायक कोल्हापुर के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट में से एक हैं। फिलहाल उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर बीजेपी सांसद धनंजय महादिक ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए उन्होंने डॉक्टर अर्जुन अदनायक के काम की सराहना की। तो वहीं ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई इस डॉक्टर को रियल लाइफ हीरो बता रहा है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज।